हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य आनंद और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम लोग टॉपिक देखेंगे आज। और प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता क्या है, द प्राइस at which an article is purchased। ठीक है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। ठीक है, जिस प्राइस पे आर्टिकल को खरीदा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। समझ में आएगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस होता है क्या है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। ठीक है, जिस प्राइस में हम लोग आर्टिकल को परचेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसपी बोलते हैं। ये क्या होता है, द प्राइस at which an article is sold। ठीक है, जिस प्राइस में हम लोग आर्टिकल को बेच देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एसपी कहते हैं। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको समझने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझना जरूरी था, जो मैंने बता दिया। अब देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, ये जो सेलिंग प्राइस होता है वो ग्रेटर देन सीपी होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सीपी रहना चाहिए। ठीक है, और लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में सीपी ग्रेटर रहना चाहिए देन एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहता है और सेलिंग प्राइस कम रहता है। ठीक है, तब जाकर क्या होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, बेचते टाइम दाम ज्यादा रहना चाहिए देन कंपेयर टू जब हम लोग आर्टिकल को क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक है, खरीदे हुए दाम से ज्यादा अगर हम लोग सामान को बेच देते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है प्रॉफिट। ठीक है, और अगर लॉस किस केस में होता है, लॉस जब होता है जिस प्राइस में हम लोग खरीदे थे उससे कम दाम में हम लोग बेच देते हैं, तो क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तब तो अब इससे रिलेटेड, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का उसको समझेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन भी कहते हैं। गेन प्रॉफिट सेम चीज है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं इसका। पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट बोले या गेन बोले, बात एक ही है। ठीक है, प्रॉफिट के केस में मैंने क्या बताया था, एसपी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सीपी होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी माइनस सीपी।
एसपी माइनस सीपी में क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला है लॉस। लॉस के केस में मैंने क्या बताया था, सीपी क्या होता है, ग्रेटर देन एसपी होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और एक नोट में चीज समझ लेते हैं हम लोग, लॉस हो या गेन हो, ठीक है, लॉस हो या गेन हो, इज ऑलवेज recognized ऑन सीपी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज क्या होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज बोले या प्रॉफिट परसेंटेज, इसको समझते हैं। गेन परसेंटेज निकलता है गेन इंटू 100 बाय सीपी। ठीक है, कितना का गेन हुआ उसको 100 से इंटू कर देते हैं और सीपी कितना था तो क्या निकल जाएगा, गेन परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। क्लियर है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज। लॉस कैसे निकलेगा, कितना का लॉस हुआ इंटू 100 बाय सीपी। ठीक है, लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस इंटू 100 बाय सीपी। नेक्स्ट फॉर्मूला है एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जब हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, गेन परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, गेन परसेंटेज के केस में क्या होगा, एसपी कैसे निकलेगा, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी से क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। किस केस में, जब गेन परसेंटेज होगा। ठीक है, तो गेन परसेंटेज के केस में क्या हो रहा है, 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो इसमें एसपी निकल जाएगा। और जब लॉस परसेंटेज के केस में एसपी कैसे निकलेगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, 100 इंटू सीपी। 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, लॉस परसेंटेज के केस में एसपी कैसे निकलेगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। नेक्स्ट फॉर्मूला है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग, जब गेन परसेंटेज हो रहा है, बस उल्टा कर देना है इसका, क्या हो जाएगा, 100 बाय 100 प्लस
गेन परसेंटेज, ठीक है, इनटू एसपी, ठीक है। जब गेन परसेंटेज हो रहा है तो सीपी कैसे निकलेगा, सीपी इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। क्लियर है? लॉस परसेंटेज के केस में सीपी कैसे निकालेंगे, 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलाज थे जिनको हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसको क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, तब जाके क्या होगा, बढ़िया से लॉस परसेंटेज का क्वेश्चंस बनने लगेगा, ठीक है। ये जितने भी इसमें फॉर्मूला थे वो मैंने समझा दिया। अब कुछ थोड़ा सा टर्म्स को समझ लेते हैं। नोट में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड, ठीक है, एक आर्टिकल है जिसको बेच दिया गया एट ए गेन, ठीक है, गेन ऑफ से कितना, गेन में 35% के गेन में। तो इस केस में क्या होगा, देन एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 35 ऑफ क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, उस केस में 100 प्लस 35 हो जाता है ऑफ दैट सीपी, ठीक है, जिस प्राइस में हम लोग उसको पहले क्या किए थे, खरीदे थे, ठीक है। अब बेचते टाइम क्या होता है, अगर 35% का हमारा प्रॉफिट होता है तो उस केस में क्या होता है, 100 से हम लोग 35 को प्लस कर देते हैं ऑफ सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 135% ऑफ सीपी निकल जाता है, ठीक है। इस केस में एसपी हमारा ऐसे आता है, ठीक है। और अगर इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ से, ठीक है, एट लॉस ऑफ से 35%, अगर 35% का लॉस हो जाएगा तो अगर 35% का लॉस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ से 35%, देन क्या होगा यहाँ पे, एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 35 ऑफ सीपी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 65% ऑफ सीपी। होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें मैंने सारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूलाज को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया है। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी का क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे।